हाँ, समझने के लिए ध्यान देना कितना जरूरी है। ओ, बहुत अच्छा। तो आप में से कितने लोगों की ऐसी एक आवश्यकता बन रही है कि भाई ध्यानाकर्षण हो जाए? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि हमारा ध्यानाकर्षण हो जाए? थोड़ा अच्छे से हाथ ऊपर करो। दो, अच्छा, ध्यानाकर्षण हो जाए। ओके, ओके। अब इसमें मेहनत है भाई। यदि यदि आप सोचते हैं कि हमारा ध्यानाकर्षण हो जाए, है ना, तो इसमें मेहनत है। ये कौन सी मेहनत है? अभी तक हमको मेहनत पता है, कौन सी मेहनत करते हैं अपन? हाँ, अभी तक हमको मेहनत का मतलब क्या पिक्चर आता है? परिश्रम, हाँ, फिजिकल। ओके ओके, हाँ, अभी तो ऐसा ही है। मेहनत करने का मतलब क्या समझ में आता है? फिजिकल मेहनत। हाँ, बोलो। मेंटली भी होता है। ओके, गुड। पढ़ने के लिए करना पड़ता है, मेंटली भी होता है। कितने लोगों को मेंटल मेहनत का पता है? पता है, कुछ मेंटल मेहनत भी होता है। ओके ओके ओके, तो उतना तो पता है। फिर भी मेंटल मेहनत को आप हार्डवर्क कहते हो क्या? और बाप रे, एडवांस है। उसको उसको क्या नाम दिया आपने? स्मार्ट वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से पकड़ के बोल रहे हो। स्मार्ट वर्क मतलब क्या? आप लोग बोलो, अपनी डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट वर्क? चतुराई? वो लंबे टाइम तक चलता है। ओके, समझदारी से किया हुआ कार्य आसानी से, उसको स्मार्ट वर्क है। ओके, ठीक है। तो अभी आप तो स्मार्ट वर्क जैसा बोल रहे हैं, मुझे अपना थोड़ा सा समझ में आता है। दो मार्क, एक है हार्ड वर्क, एक है सॉफ्ट वर्क। तो जितना ये जो आप बता रहे स्मार्ट करते करते अपन कहीं हार्ड तो नहीं हो रहे? व्यवहार में कहीं हम लोग हार्ड तो नहीं हो रहे? हार्ड के कई प्रकार है। एक है जिद्दी होना, जिद्दी। जिद्दी समझते हैं? हाँ, बहुत है ना, जिद पकड़ना। पढ़ रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? स्मार्ट वर्क। लेकिन हमारा व्यवहार कैसे हो रहा है? दूसरे के लिए स्पेशली। इसको थोड़ा सा जांचिए, तो फिर ये कौन सा स्मार्ट वर्क हो गया? यदि हम हार्ड हो रहे हैं तो कितने बच्चों का ध्यान जा रहा है कि हम थोड़े टफ हो रहे हैं दूसरे के लिए? हम्म? एक उदाहरण देता हूं। सब घर में रहते कि नहीं? माँ बुलाती है आपको? बुलाते? माता जी आपको बुलाती है कि नहीं बुलाती? बताओ, अगर माता जी बुलाती है, एक बार में जाते हो कि 4 बार बोलना पड़ता है? हाँ, अब इसको जांचना, बड़े लोग भी जांचेंगे। बड़े लोग बताइए, बड़े लोगों की भी माँ होगी, वो बुलाती है तो बड़े लोग कितनी बार में जाते हैं?
अरे वाह, बहुत अच्छे। अपने अनुकूल होगा तो एक बार, हाँ, अपने प्रतिकूल होगा तो हम्म, मतलब जो हमको पसंद है उसके लिए यदि माँ ने बोला है तो एक बार, जो हमको पसंद नहीं, अगर ऐसा माँ करते बड़ों के लिए, तो हम कितनी बार रेस्पॉन्ड करते हैं। बड़े लोग समझ रहे होंगे इसको, रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है। हम्म, ये थोड़ा सा टफ होते जा रहा है कि नहीं। हम्म, आ तो रहा हूं, और कुछ 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 मन में रखते हैं, कुछ निकाल देते हैं, वही भड़ास। हाँ, वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मम्मी साथ में रहती है। एक और बताओ, एक और निकला, मम्मी हमेशा साथ में रहती है और घर में रहती है, तो उसकी क्या नहीं है, वैल्यू। और पिताजी, हाँ, उनके बुलाने से पहले ही चले जाते हैं। ऐसा देखकर मम्मी को कैसा लगता है। पापा का क्या होता है, डर होता है। बड़े लोग इसको समझेंगे, विशेष करके शिक्षक इस मुद्दे को समझेंगे। हम कह रहे हैं बच्चे हमारे स्मार्ट वर्क करें, मेहनत करें, लेकिन धीरे धीरे हम वैसे ही पढ़े लिखे, और आज हमारे व्यवहार कैसे हार्ड होते जा रहे हैं। तो सॉफ्ट वर्क करने का मतलब क्या हुआ, टू सॉफ्टन आवर स्टैंड्स। कितने लोगों को इस पर ध्यान गया कि हम कुछ स्टैंड लेते हैं। बड़े लोग, हम स्टैंड लेते हैं, स्टैंड ले रहे हैं बड़े लोग, 18+। हम्म, ऐसा हो रहा है कि नहीं, स्टैंड ले रहे, पोजीशन ले रहे। और फायर करते, स्टैंड लेना, पोजीशन लेना, और क्या करना, फायर करना। कैसे चलेगा जब हमारा हाल है ऐसा, तो इन बच्चों को भी हम क्या दे रहे हैं। तो ये जो सॉफ्ट वर्क है, व्यवहार को समझना, इसका मतलब क्या होना, टू सॉफ्टन आवर स्टैंड्स। तो कुछ दिखेगा। यदि हमने हमारे स्टैंड हार्ड है, तीन जगहों पर हार्ड है, देखिए जांच कर, उसका एक समरी है। तीन जगहों पर हमारे स्टैंड मोर और लेस हार्ड हो गए हैं, इसलिए चाहते हुए भी, हम सॉफ्टनेस चाहते हुए भी हम सॉफ्ट नहीं हो पा रहे। अब इस पर कितनी हम ढिलाई कर लेंगे, ये सब अपने को इन 4-5 दिनों में देखना है। वो तीन मुद्दे हैं, ये तीन मुद्दे हैं। इस पर अभी इन जनरल हम सभी ने स्टैंड लिया है, पोजीशन किया है, और पता नहीं क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, डू नॉट नो। एक स्टैंड है, पैसा ही सब कुछ है। ऐसा स्टैंड हुआ है कि नहीं, हाँ, पैसा ही सब कुछ है। इस जगह पर हमारी क्या हो गया है, हमने क्या लिया है, अब ये स्टैंड लिया है। देखिए, तो क्या दिख रहा है फिर, क्या दिख रहा है हमको, ऐसा ही दिख
ऐसा है कि नहीं? अगर पैसा दिख रहा है तो व्यवहार दिखेगा। क्या दिखता है? हम्म। बस। एक एक अब इसको जांचना है अपने को। ये हार्ड हो गया। अब अगर हमारा ये स्टैंड है तो सारा व्यवहार कैसा होगा? हाँ, पैसे के इर्द गिर्द। यदि मेरे साथ कोई पैसे के इर्द गिर्द व्यवहार करे तो मुझे कैसा लगता है? ये हार्ड है। डाइजेस्ट करने के लिए भी हार्ड है। फिर जब हम दूसरे के साथ अगर ऐसा व्यवहार करते हैं इस स्टैंड से, इस पोजीशन से, दूसरे के लिए कैसा होगा? ये हार्ड होगा और होते जा रहा है। इसलिए हम शिक्षक हैं, हम सोचने वाले लोग हैं। क्या हमारी पढ़ाई में ये जो स्टैंड आज सोसाइटी में आ गया है उसको सॉफ्ट करने का कोई सॉफ्टवेयर है? इसको सॉफ्ट कैसे किया जाए? क्या इसकी कोई शिक्षा है? इसके लिए कोई विषय वस्तु है? उसके लिए कोई टाइम भी है? और क्या हम व्यक्ति भी हैं? सही। इसको जांचें। दूसरा दूसरा एक स्टैंड लिया है हमने और हम टफ हो गए, हार्ड हो गए, समझ में नहीं आ रहा हम एक दूसरे के। वो दूसरा है, दूसरा स्टैंड लिया हमने, सुविधा ही जीवन शैली है। सुविधा ही जीवन शैली। इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये जो स्टैंड हमने लिया है, पुनर्विचार समझते? दोबारा एक बार सोचने की जरूरत है, पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यदि ये ऐसे निर्णय हमारे हो गए, आगे के सारे निर्णय टफ हैं। अपनों के साथ भी ये टफ होते जा रहा है, जिसे लाइफस्टाइल कहा जा रहा है। इस लाइफस्टाइल में हम सुविधाओं की भरमार में लगे हुए। कितने तो लोग हैं जिनको पंखा नहीं चलेगा तो नींद नहीं आती। कितने तो लोग हैं, सोचो, ठंडी है, गर्मी है, कोई मतलब नहीं। जैसे वो एक मराठी में कहते हैं अंगाई गीत, लोरी हिंदी में, जैसे पंखा लोरी सुनाता है, ऐसे उस पंखे की आवाज यदि हो तो साहब हमको नींद आएगा। यदि पंखा नहीं चलेगा तो नींद नहीं आएगी। इसका मतलब धीरे धीरे मैं टफ होते गया या टफ होते गई। यदि पंखा चलेगा मतलब बिजली होगी तो नींद आएगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। और अगर नींद नहीं आई, ऐसा व्यक्ति दिन भर क्या करता रहता है? राइट, क्या करता रहता है? चिड़चिड़ करता रहता है। अभी पंखे चल रहे हैं कि नहीं? अभी बाहर ठंडक है कि गर्मी है? लेकिन पंखा चल। अच्छा है आश्रम में आए हैं, नहीं तो एंट्री से ही शुरू वो अपना पोजीशन, ये सुविधा है कि नहीं, वो सुविधा है कि नहीं, वो सुविधा है कि नहीं, ये है कि नहीं, खाने में क्या है कि नहीं। अच्छा ट्रेनिंग करना होगा तो क्या करना होगा? हम्म। अच्छा ट्रेनिंग करना है, सूरत में अगर अच्छा ट्रेनिंग करना है तो क्या करना होगा? सबको पता है, समोसा होगा तो ट्रेनिंग चलेगी। नहीं। हाँ, मिनिमम बता रहा हूँ, गरीबी बता रहा हूँ, गरीबी मतलब समोसा तो होना।
सही है साहब, सुविधा ही जीवन शैली है। हम जहां तहां जा रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता है यहां रहने का मतलब है हमारी कंडीशन चालू, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं। जैसे चेकलिस्ट लेके घूम रहे, चेकलिस्ट है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, फलाना फलाना फलाना। और अपना घर देखें, घर है कि संग्रह सुविधा है, क्या है? घर है कि संग्रह सुविधा? कि संग्रह का एक घर, एक जगह बन गया, ये टफ हो गए। परिवार ऐसे चलेगा, इस पर पुनर्विचार की जरूरत है ना ऐसा? इसलिए व्यवहार बन नहीं रहे। दिन रात 24 घंटे हमारी मानसिकता में केवल और केवल ऐसी ही जीवन शैली के पता नहीं कितने प्रकार की इमेजेस चलती रहती है। ये लाइफस्टाइल है और उससे आज कोई उतरने को तैयार नहीं। इस लाइफस्टाइल से नीचे उतरा, इसका मतलब क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? गरीब, है ना? देखो सुन ली है इसे, गरीबी। कैसे व्यवहार होगा? इसलिए इसको सॉफ्ट करना होगा, पहले समझना होगा सुविधा चीज क्या है, पैसा चीज क्या है। बिन समझे इसको हमने अपना अपना भी कैसे लिया, उसको हृदयंगम कर लिया। हृदयंगम समझते? हम्म। पैसा जाता है तो जैसे भयंकर दर्द होता है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। बीमार पड़े हैं कोई लोग? हाँ, बहुत बार बीमार पड़े हैं कि नहीं? अच्छा, ठीक भी हुए हैं? बहुत अच्छा, ठीक भी हुए हैं, है कि नहीं? ठीक होने के बाद कैसा व्यवहार रहता है अपना, क्या बोलते हैं व्यवहार में? हाँ, ये देखो, ठीक हो गए, ये भी ठीक से व्यवहार करना नहीं बनता। क्या बोलते हैं उसके साथ? हाँ, ठीक तो हो गए लेकिन इतना पैसा खर्चा। अब ऐसा ऐसा उदासी भरा ठीक होना कौन सुनना चाहेगा? ऐसा है कि नहीं? हर हर हमारे व्यवहार में तीनों चीजें हैं। हम लोग व्यापारी हैं कि आदमी हैं? क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? आदमी व्यापारी हो गया। अपनों के साथ ही है, और तो छोड़ो। तो इसको इसको कहेंगे टू सॉफ्टन आवर स्टैंड्स। पहला मुद्दा ये, यदि ध्यानाकर्षण होना है तो हमारे स्टैंड सॉफ्ट करने होंगे। देखिए कितना हम कर पाते हैं इस पर है तो मुश्किल। ये इतना रच बस गया है। देखिए, और जो तीसरा मुद्दा है, तीसरा मुद्दा है, इंद्रियों में सारा सुख है। इंद्रियां समझते हैं? हाँ, इंद्रियों में ही क्या है भाई?
सुख है। 5 सेंसेस, हाँ सही बात है। कौन से सेंसेस है ये, बोलो कौन से सेंस है? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन तो आपके पास है। उसको कहेंगे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। बहुत अच्छा है। अच्छा, इस पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इस पर एक ध्यान आकर्षण आया। क्या ध्यान आकर्षण आया? ये जो सेंसेस से आता है उसका नाम है संवेदना। जो सेंसेस से फील होता है उसको हम कहते हैं संवेदना। हम जिंदा हैं ये इससे पता लगता है। एक आदमी जीवित है इससे पता लगता है। जीवित व्यक्ति के पास ही आएगा, मृत व्यक्ति में दिखता नहीं, इसलिए उसको मृत कहते हैं। मृत व्यक्तियों में संवेदनाएं नहीं होती। ठीक है ना? इससे इससे आता है संवेदनाएं होती है। ये संवेदना है। और हम स्टैंड लिए हैं कि ये जो संवेदना है, इसी संवेदना से ही हमें क्या मिलता है। यदि कोई सुख की कॉन्सेप्ट है हमारी, सुख शब्द कितने लोगों ने सुना है? So we all want to be happy. सुख शब्द ने सुना है। कितने लोग परेशान हो गए इससे? सुख से कितने लोग परेशान हो गए? परेशानी का मतलब है मिलता नहीं जी। जो जो कहते हैं कि सुख मिलता है, ऐसा अभी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कितने लोग हैं जो परेशानी में आ गए, सुख सुख नहीं मिल रहा। हाउ मेनी ऑफ यू? हाथ ऊपर कर सकते। कितने लोगों पर ये आ रहा है कि भाई सुख नहीं मिल रहा है? अच्छा, ओके। तो इन सप्ताह भर में जो ध्यानाकर्षण है, क्या संवेदनाओं में सुख है? ये एक मुद्दा। तो ये सभी संवेदनाएं कहते हैं। तो इन संवेदनाओं में हम सुखी होंगे, ये पोजीशन बन गया अपना। और यदि इन संवेदनाओं को कोई अवरोध करता है तो फिर हमारा सुख ऐसे लगता है कि कोई छीन रहा है। एंड अगेन वी स्टार्ट फायरिंग। हम लोग सब्जी कैसे खाते हैं घर में? सब्जी खाते हैं कि नहीं? सब्जी खाते हैं कि नहीं? कैसे खाते हैं? खाना है कि नहीं खाना है कैसे तय करते? आया आया आया। कैसे तय करते हैं? पसंद हो। अच्छा, पसंद कैसे तय करते हैं? राइट राइट। क्या क्या होना चाहिए? पहले तो क्या होना चाहिए भैया उसका? हाँ, क्या होना चाहिए? कुछ उसका रूप अच्छा होना चाहिए, तब तो सब्जी सोचेंगे। रूप यदि मान लीजिए नहीं बना, जैसे लौकी की सब्जी कितने लोगों को पसंद है? अरे वाह, ये लोग थोड़े अवेयर लगते हैं। लौकी की सब्जी वेरी गुड। ओके, लीफी वेजिटेबल्स बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पालक, मेथी पसंद है। शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, और वो ग्रेवी वाला कौन सा? तो पनीर कितनों को पसंद है यार? 100% होगा पनीर तो 100%। सही है कि नहीं? ओके ओके। तो देखिए कैसा हो, ये इसको कहेंगे संवेदना। कैसे? क्या देखा पहले? रूप देखा, फिर क्या देखा? हाँ, बस। और क्या देखा? और अगर ये 3 क्वालिफायर नहीं आए तो मन में सस्पिशन है, डाउट। यदि रूप नहीं है
सब्जी है लेकिन रूप नहीं है तो डाउट, उसका रस नहीं है तो और डाउट, गंध नहीं है तो और डाउट, पता नहीं क्या खिला रहे हैं। ये रोज का है, सही है। और धीरे धीरे कम पड़ता है फैमिली में, इसलिए सैटरडे संडे जो करते हैं वो करते हैं। तो इसको कहेंगे संवेदना। अच्छा, इससे जो मिलता है, कुछ फीलिंग आता है, उस फीलिंग का अभी नाम देंगे, इसको कहते हैं सुख। तो अभी हमारा स्टैंड बन गया है इस पर। परिवार में देख लेते हैं, अच्छे से पता लगता है। हमारे परिवार में ये पक्का बन चुका है, सब्जी मतलब ऐसे ही, रोटी मतलब ऐसा। जरा सा उसमें अगर कुछ हो गया तो क्या हुआ, जरा सा उसमें कुछ हो गया तो क्या हो गया, फायर। है कि नहीं? इस प्रकार से जो स्टैंड है, ये स्टैंड हमारे ऐसे हो गए। अब इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है कि हम एकाग्र नहीं हो पाते, डिस्टर्ब रहते। स्टैंड से हम एकाग्र नहीं हो पाते, सो वी डू हॉपिंग, चेंजिंग रहता है। जैसे नौकरी करने वाले लोगों को इसका ज्यादा एक्सपीरियंस है। जब तक किसी में 5 रुपए भी नहीं रहते, यानी हम लोग एक प्रकार से बेरोजगार जैसे रहते, नौकरी करने वाले लोगों को तो 5 रुपए बहुत बड़ा रहता है कि नहीं? जिस दिन 5 का 500 हो जाता है, फिर अभी तक गाड़ी रुकी नहीं। हाँ, क्या बढ़ता जाता है? हाँ, 500 के कितने हो, हाँ, 50 के कितने हो, हाँ, और कितने हो, और ये बार 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 क्या चल रहा है अभी अपने पास, ये और कितने हो, और ऐसे करते करते बूढ़े भी हो गए, बेचैन, नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। जब कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, एकाग्र ही नहीं है, ये कैसे होगा? सुविधाएं देख लीजिए, यहां जितने लोग हैं सबके घर में पर्याप्त सुविधा होगी मेरे अनुसार, ऐसा है कि नहीं? लेकिन रुका, अब पर्याप्त हो गया, रुक गया कि अभी और चाहिए, और चाहिए। एक घर बन गया तो क्या चाहिए, दूसरा, दूसरा बन गया तो राइट, और ये रुक ही नहीं रहे। गाड़ी एक ली पहले, जब थी नहीं तो लगा वाह, जस्टिफिकेशन तो बहुत दिया अपन ने, जाना पड़ता है फलाना ढिमकाना, एक लाया, फिर दूसरी, दूसरी लाई, फिर आज तो 4 लोग हैं घर में, 4 लोगों के पास, तो तब भी लगता है कि हाँ एक और चाहिए, या ये बेच करके नया ले लूं। मतलब सुबह उठ करके शाम तक ढूंढते रहते कहीं मिलता है क्या, ये बेचे वो ले लें। ऐसा हो रहा है कि नहीं? इसको कहेंगे हॉपिंग ऑफ माइंड। इसको हम कहेंगे ये सब चंचलताएं हैं। चंचलता शब्द सुना है? अपनी संतान पर भी यदि ध्यान देना है, यदि हम माता पिता ही एकाग्र नहीं है, संतान समझ में कैसे आएगी? ये बड़े लोगों के लिए प्रश्न है। जबकि ऐसा नहीं है कि घर में कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हम एकाग्र नहीं है, ये हमारा छोटा बेबी भी पकड़ता है। कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है, माँ की एकाग्रता भंग हो गई, बेटा
या बेटी जो भी है, 2 साल का 3 साल का छुटकू तंग करता है कि ये एक क्वालिटी है। इस क्वालिटी का नाम है ध्यान। वहां कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना सुविधा है, ना इंद्रिय सुख है। वहां क्या है? एक संबंध है। तो ध्यान देने की वस्तु निकल गया, उसका नाम है संबंध। हमारा ध्यान संबंध पर कितना है और हमारा ध्यान पैसे पर कितना है? हमारा ध्यान सुविधाओं पर कितना है? हमारा ध्यान मां पर कितना है और हमारा ध्यान उसकी सब्जी पर कितना है? क्या समझ में आ रहा है? हमारा ध्यान मां पर कितना है और हमारा ध्यान उसकी बनाई हुई सब्जी पर कितना है? उससे हमारी ध्यान की क्वालिटी समझ में आती है। हम किस क्वालिटी के लोग हैं? तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अच्छे पॉइंट्स है ना? केवल ध्यानाकर्षण होना है। तो ये जो प्रस्ताव है, जो भी हम भैया बोले कि ये सब चीजें जो है ना माननी नहीं है, ये सब जाननी है। और ये एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में पहले क्लियर कर दूं, इसमें से कुछ भी कम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इतना ही कहा जा रहा है, ये सब जो है ना, पैसा, सुविधा, देखिए, पैसा, सुविधा और इंद्रिय, ये अलग कर रहा हूं। ये जो आगे आया है ना, सब कुछ है, ये हम लोगों का कार्यक्रम है। समझ में आया अंतर? पैसे को समझे बिना ही सब कुछ है। तो कौन सा हार्ड होगा? पैसा समझना हार्ड हो गया या पैसा ही सब कुछ है ये मानना हार्ड हो गया? ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत। तो इसमें ना तो पैसा है, बल्कि पैसा समझना है, चीज क्या है ये, सुविधा चीज क्या है ये समझना है, और इंद्रिय चीज क्या है ये समझना है। चीज का मतलब है ये सब की, ये तीनों जो चीजें हैं, इसकी रियलिटी क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, ये समझ। समझ में आया मैं कुछ कह रहा हूं? सॉफ्ट करने का मतलब छोड़ने वाला मुद्दा नहीं है। सॉफ्ट करने का मतलब है ये जो टफ हो गए, ये जो ही मान लिया, सुविधा ही जीवन शैली है, ये हार्ड हो गया, दिस इज टफ। कंडीशनड हो गए हम लोग, और अनेकों प्रकार से हमारे व्यवहार में मिक्सअप आ गया। जजमेंटल हो गए, उससे अनेकों प्रकार के समाज में क्लास बन गए। क्लास समझते? एक वर्ग बन गया। बड़े लोगों के दर्द हैं ये। जैसे जैसे हमारा आयु बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी सम्मान और प्रतिष्ठा ताक पे लगती है। इतने साल, 40-50 साल हो गया, हमारी कमाई क्या है? लगता है कि नहीं? हमको ऐसा लग रहा है कि यदि हमारे पास सुविधा है तो हमको कोई पूछेगा, हमारे बच्चे पूछेंगे, हमको समाज पूछेगा। यदि बैंक बैलेंस है तो हमको कोई पूछेगा। ये बड़े लोगों के दर्द है। ऐसा है कि नहीं? कितने लोग हैं जो इसमें चाहते हैं कि हमारा नाम हो? देखो, सभी चाहते हैं नाम हो, बढ़िया है, अच्छी बात। कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि हमको यश मिले?
सभी चाहते, सभी चाहते, नाम मिले, यश मिले, सभी चाहते। लेकिन जो जरिया हमने अपनाया है नाम और यश का, वो ये नहीं है, ये जो ही वाला है ये नहीं है। क्या चीज है, इसकी क्या रियलिटी है, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। इसकी रियलिटी है, इसको हम कहते हैं ये साधन है, ये साधन। साधन समझते हैं? हाँ, ये साधन है, पैसा साधन है। समझ में आ रहा है? सुविधाएं क्या है? साधन है। ये जैसे पेन एक सुविधा है, ये साधन है। क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं इससे? साध्य क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो पेन क्या हो गया, बोर्ड क्या हो गया, ऐसे घर में तमाम सुविधाएं, ये क्या हो गया, ये साधन है। तो अब ध्यानाकर्षण ये बनता है, उस ध्यानाकर्षण को हम कहेंगे, ध्यानाकर्षण को हम कहेंगे, ये सभी का ध्यानाकर्षण होता है, उसको हम कहेंगे जिज्ञासा। तो इन मुद्दों पर यदि हमारा ध्यानाकर्षण हो और ऐसे प्रश्न हमारे गए हैं लेकिन हमने इग्नोर कर दिया। कितने लोगों को ऐसा प्रश्न आया कि पैसा क्या है, कब तक चलेगा ये जो लिखा है, ये जो नोट है, उस नोट पर ये जो चिन्ह लगाए हैं, ये जो नंबर है, क्या चीज है? हाउ मेनी ऑफ यू नो? कितने प्रश्न प्रश्न आया कि ये चीज क्या है? एक, दो, रोज हैंडल कर रहे हैं, लेकिन ये वस्तु क्या है? हम्म, उसका होना है जिज्ञासा। जिज्ञासा समझते हैं? हाँ, जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। ओके, देखो, जिज्ञासा का अर्थ है जीने के लिए आवश्यक जानकारी को एकत्रित करना, उसका नाम है जिज्ञासा। क्या हो गया जिज्ञासा? क्या हो गया जिज्ञासा? जीने के लिए आवश्यक जानकारियों को क्या करना, एकत्रित करना। ये सबको क्या कहेंगे? जिज्ञासा। है कि नहीं? पैसा है तो हमने मान लिया, पैसे से क्या होता है भला, बोलिए, पैसे से क्या होता है? पैसे से क्या होता है? फैक्ट क्या है? व्हाट इज द फैक्ट पैसे के बारे में? हाँ, स्टेटस मेंटेन होता है। व्हाट इज द फैक्ट? पैसे की फैक्ट क्या है? हाँ, हाँ, ये फैक्ट है। क्या कर सकते हैं? चीजें खरीद सकते हैं। ये जैसे हमारे पास कुछ पैसे, पैसे से हम क्या लेके आते हैं? फिर रियलिटी क्या हो गई? फैक्ट ये हो गया कि हम पैसे से कुछ वस्तु लेते हैं। नाउ व्हाट इज द रियलिटी? सोचो सोचो, फिर रियलिटी क्या हो गई? वो नोट या जो लाई हुई वस्तु। रियलिटी क्या है? अब इन सब चीजों को हमको सोचने की आवश्यकता। फैक्ट क्या है और रियलिटी क्या है? डिफरेंस है। फैक्ट क्या हो गया? पैसे देकर क्या लाते हैं? वस्तु ले आते हैं। रियलिटी क्या निकल गई?
पैसा या वस्तु? कंफ्यूज हो गए कि नहीं? बहुत सरल एग्जांपल रोज कर रहे हैं। भूख लगता है, भूख लगती है, सबको लगती है कि नहीं? पेट भरता है, ये भी समझ में आता है। पेट किससे भरता है? ये तो पक्का है कि नहीं? अब फैक्ट, अनाज कहां से आया? अनाज कहां से आया? पैसे से आया। ठीक है। और पेट भर गया, पेट किससे भर गया? तो रियलिटी क्या हो गया? देख लो, ऐसा गड़बड़ हो गया, इसलिए व्यवहार हमारे बिगड़ गए। रियलिटी है अनाज से ही पेट भर गया कि पैसे से पेट भरा, लेकिन हम व्यवहार में क्या बता रहे हैं? पैसे से पेट भरता है, जबकि पेट किससे भर रहा है? अनाज से भर रहा है। अब बच्चों बताओ, अनाज कहां से आ रहा है? ये देखो, ये पढ़ाई। अनाज कहां से आ रहा है? पैसे से। यही है। क्या पढ़ाएंगे अब इसको? यही अच्छा, ये कहां से आया? स्रोत गायब है। केवल कुछ फैक्ट्स अपन ने पकड़ लिए, उन फैक्ट्स को हमने रियलिटी का स्टैंप लगाया और हम सब जगह भोपू बजा रहे हैं इन तीन चीजों का, और व्यवहार किसी का किसी से जुड़ नहीं रहा। समझ में आ रहा है? फैक्ट बदल सकती है क्या? हाँ, फैक्ट बदल सकते, रियलिटी बदलती है? हाँ, फैक्ट बदलती है कि रियलिटी बदलती है? फिर एक फैक्ट बताओ। अच्छा चलो, फैक्ट, अभी पैसे से अनाज आता है, इस फैक्ट को बदलना है तो क्या होगा? हाँ, बोलो बोलो। हाँ, राइट राइट। अब ये भी फैक्ट हो सकता है ना, अनाज से, अनाज से अभी तो ऐसे ही हो रहा है। इसलिए जो उगा रहा है वो भी कह रहा है, क्यों उगा रहे हो? रियलिटी बदलता नहीं, फैक्ट बदलती है, रियलिटी नहीं बदलती। तो हमें जो समझना है, रियलिटी समझना है या फैक्ट्स को समझना है? रियलिटी को समझेंगे, और रियलिटी के अनुरूप जो फैक्ट होंगे, उस फैक्ट से हमारे कुछ व्यवहार हो सकते हैं। बढ़िया। तो ये जो प्रक्रिया है, कि जो समझने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ध्यानाकर्षण एक प्रोसेस है। ध्यानाकर्षण के लिए क्या चाहिए? जिज्ञासा चाहिए। और ये जिज्ञासा बनानी होगी। आज तो ऐसी स्थिति है, इसलिए क्योंकि ये जो ही आ गया, ये जो एरिया बन गया है, ये हमारे मानसिकता के डोमेन में खचाखच भरा हुआ है। इसलिए जिज्ञासा नाम की कोई चीज हम लोगों को डे टू डे लाइफ में देखने को नहीं मिलती। इसलिए हमारा होमवर्क में मन नहीं लगता है। यदि होमवर्क में मन लगना होगा तो वो होमवर्क रियलिटी से या लाइफ से जुड़ा हुआ चीज चाहिए, ये आवश्यक है। अन्यथा वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। आज का शिक्षा ऐसा यांत्रिक हो गया। बढ़िया। तो ध्यान के लिए क्या चाहिए?
जैसे ध्यान आकर्षण के लिए क्या होना? जिज्ञासा होना। ध्यान के लिए क्या चाहिए? बोलिए। हाँ, एकाग्रता चाहिए। और अच्छे से सोचिए, ध्यान के लिए क्या चाहिए? और अच्छे से। हम्म सोच। बोलो बोलो बोलो। ध्यान के लिए क्या चाहिए? हाँ, इंद्रियों को कंट्रोल करना। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा, गुड। देखिए, ध्यान के लिए ध्यान के लिए हमें चाहिए दृष्टि। क्या चाहिए? ध्यान के लिए क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए। दृष्टि, दृष्टि समझते? दृष्टि से क्या होगा? दिखेगा। अभी क्या है हम सबके पास? दृष्टि है कि दृष्टिकोण है? अभी दृष्टि है कि दृष्टिकोण है कि नहीं? और सबके परिवार में ही देखिए, सबके दृष्टिकोण अलग अलग है। अलग अलग है, ऐसा है। फिर रिजल्ट क्या आया? सबकी दृष्टिकोण अलग अलग है, तो रिजल्ट उसका नाम क्या है अलग अलग का? ये अलग अलग क्या होता है? हाँ, अलग अलग क्या होता है? हम्म राइट, राइट। सबके मत अलग अलग होते हैं। हाँ, और इसलिए क्या होता है, मत अलग अलग हो गए तो धीरे 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 टकराव होता है, यानी उसको नाम है मतभेद होते हैं। धीरे धीरे क्या होने लगेगा? मतभेद। और अगर ये मतभेद समझे नहीं गए, उस पर काम नहीं किया गया, यही मन भेद में चला जाता है। क्या होगा? यदि मतभेद पर अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया, काम नहीं किया, तो ये क्या होने लगते हैं? मनभेद। मनभेद का मतलब मनभेद का मतलब आपस में विचार नहीं मिला। मनभेद, मनभेद, उससे क्या होता है? हाँ, हाँ, ये देखो, ये कैसे उत्तर है? क्या होता है मनभेद होने से? झगड़े होते हैं। झगड़ा समझते हैं? झगड़ते हैं कि नहीं? ये देखो, तो हाँ, क्या और कहता, क्या हो जाता है? बातें बंद हो जाती है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? बताओ, 11 साल, 11वीं की बच्ची है, क्या कहती है? कैसे चले गई? मतलब उसको पता हो गया बातें बंद होना, ये पता हो गया। हाँ, क्या होने लगता है? ये देखो, क्लास 9, दूरियां बढ़ने लगी। एंड डू नॉट नो व्हाट इज द आंसर। ये देखो, रिश्ते टूट जाएंगे। इतना सोचते थे क्या क्लास 9 में, जो बड़े टीचर है? सोचते थे क्या इतना? लेकिन हम अड़े हुए हैं पोजीशन पर, ये हिंदी ही पढ़ाना है, साइंस पढ़। और मन में ये सब चीजें, चित्र दिख रहा है, कैसा मन लगेगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे पढ़ेंगे? यदि ये सारा डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, पढ़ा दो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, किसी को समझ में आ गया तो। हम्म इसलिए भाषा, गणित, विज्ञान, ये सारा कैसा हो गया है? एक प्रकार से शुष्क एरिया हो गया, सूखा। मानते कि नहीं मानते टीचर्स? ये सारा सूखा हो गया। सूखा समझते? सॉल ड्राई। सूखे लोगों को पढ़ाते। सूखे लोग क्या पढ़ा रहे? सूखा पढ़ा रहे। अब उतना पढ़ाना नहीं बनता तो ये मसाला लगाने को तो है ही। 15 मिनट का फिजिक्स का क्लास, 25 मिनट पर इसकी पढ़ाई है। पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो कैसा होगा आगे?
नहीं पढ़ोगे तो कौन पूछेगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो। अब तो गायें भी नहीं है, गाय चराते। हाँ, एकदम एकदम गाय ही चराना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं, यदि स्वास्थ्य ठीक रहना होगा, एक लाठी और एक गाय इतना ही चाहिए, बाकी सारा कार्यक्रम फेल हो रहा है। नहीं तो ट्रेडमिल पर चढ़ो, नहीं किस पर चढ़ो। एक पहाड़ चाहिए, ये जैसे गिरनार का पहाड़, और हाथ में क्या चाहिए, एक लाठी, और साथ में क्या चाहिए, दो गाय, और चराओ दिन भर, कुछ नहीं होगा। समझ में आता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर ये सब छूट गया, मोटा रहे हैं और वो ट्रेडमिल पर चलवा रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि नहीं? और हमने बोल बोल कर ऐसा व्यवहार करके ये सारी जो रियलिटी चेक से दूर हो गया हमारा आगे का पीढ़ी, इसलिए डिस्कनेक्ट है। पढ़ना है अच्छे से, समझना है, पर समझने के लिए जो रस निर्मिति है, जो रस आने हैं समझने के लिए, उन रसों की हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है। इसलिए बच्चों में रुचि नहीं बन रहा है पढ़ने के लिए। आप जीवन विद्या शिविर कर रहे हैं, इसमें जम के पढ़ाई है, अच्छा पढ़ना होगा। सप्ताह भर का शिविर में इतना ही मानता हूं एक आउटकम, कि वापस फिर से विद्यार्थी बनने की रुचि हमारे में जग जाए। है ना? तैयार है आप लोग? वापस विद्यार्थी बनने को तैयार है? अब तो आप बच्चों को भी लेके आए हो। अब तो ये साथ साथ जर्नी है। एक ऐसी जर्नी है, साथ साथ होने वाली जर्नी है। बच्चे भी पढ़ेंगे और हम लोग भी पढ़ेंगे। ये कितना सुखद है, हम साथ साथ को लर्नर्स। पोजीशन लिया इसमें तो वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्या चाहिए फिर? ध्यान के लिए क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए। दृष्टिकोण से नहीं बनेगा। वो हाथी की कहानी फेमस है, पता है कि नहीं आपको दृष्टि के बारे में? हाँ, एक हाथी था और कुछ अंध व्यक्ति थे, और वो समझने की कोशिश कर रहे थे हाथी को। तो किसी के हाथ में उसकी सूंड आ गई, तो उसको पूछा, हाथी कैसा है? जिसके हाथ में सूंड आ गई उसने क्या बोला? हाथी। शायद हम लोगों का हाथ ऐसा हो गया। अच्छा, ऐसा भी नहीं भैया, आगे कुछ होगा ये भी नहीं बोल रहे, और क्या बोल रहे हैं? हाथी कैसा है? ही जोड़ दिया, यही है, सूंड ही हाथी है, ये पोजीशन हो गई। मुझे इतना समझ में आया, ऐसा नहीं बोल रहे। सूंड ही है और अड़ गए। किसी को पैर हाथ लग गया तो क्या बोल रहे हैं? हाथ कैसा है? खंबे जैसा है ना, कहानी सुनी कि नहीं, फेमस। अच्छा, चुप, अरे खंबे और भी होंगे, कोई अनुमान भी नहीं है, खंबा ही है। ठीक बात है कि नहीं? और मनवाने भी लग गए हैं। खंबा है, इसमें क्या कर रहे हैं अपन? मनवाने भी लग गए। मनवाना समझते? मनवाना समझते कि नहीं? क्या क्या तरीके हैं मनवाने के? हाँ, मनवाने के क्या क्या तरीके हैं? हाँ, जिद करना, और मनवाने के तरीके? हाँ, रोना, और मनवाने के तरीके? हाँ, डराना, और मनवाने के तरीके तरीके? हाँ हाँ, प्यार से, राइट। और मनवाने, लेकिन हाँ,
मनी, ये देखो, बाप रे, ये कहां से पाए सब आप लोग ये? अरे बच्चे कहां, इतना हमको भी नहीं पता था भाई। 15 साल में मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि कोई मनवाना जाता है। ओहो। देखिए, अब अगर ऐसा होना है, ये सब होना है हमारे में, तो फिर कुछ कुछ चीजें, उसको देखिए, ये बाधाएं हैं। ये जो उसमें से एक प्रधान बाधा है, मनवाना, है कि नहीं? प्रधान बाधा है मानना। इसलिए कह रहे हैं जानना। जानना ये शुरू होता है जिज्ञासा से। और क्या ये चीजें बाहर से लानी है? नहीं, ये चीजें हमारे में हैं। ये चीजें हमारे में हैं, बचपन से हैं। लेकिन हमने क्या किया? उसको पहचान नहीं पाए, और उसके लिए हम अनुकूल वातावरण नहीं दे पाए, और वैसा हम कंटेंट भी नहीं दे पाए। आज प्रत्येक घर में संतान पैदा होता है, ये कंटेंट उसको मिल रहा है, ये वाला। इसलिए 2 साल से ही जिद शुरू है कि नहीं? 1 साल का बच्चा भी क्या करता है? जिद करता है। और हमने लेबल लगा दिया उसको। अभी तो ब्रेन भी तैयार नहीं है पूरा। टीचर्स बता सकते हैं कितने साल में ब्रेन तैयार होता है? अरे टीचर्स बताएंगे, बच्चे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोसेस थोड़ा सा बंद कर दो, थोड़ा सा। आप लोग आ गए, थोड़ा सा शिविर हमारा कैसे कैसे चलेगा साल भी। हाँ, हाँ, प्राइमरी टीचर्स कौन कौन है? यू मे रेज योर हैंड। ब्रेन कब तैयार होता है? व्हाट इज द एज? हाँ, कैसे पता करते ब्रेन तैयार हो गया? एक 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 तरीका बताओ, कैसे पता करते ब्रेन तैयार हो गया है? हाँ, अरे कैसे भाई, कैसे? किसको पता है ब्रेन कैसे तैयार होता है? कैसे पता करते हैं? एक्सरे करेंगे क्या? सीटी स्कैन? हाँ, कैसे तैयार करते हैं? अरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हाँ बोलो। अरे नहीं दीदी, ग्रास्पिंग पावर मतलब फिर और वही जिद वाला कार्यक्रम। अरे, एक सरल तरीका है भाई, देख लीजिए, सरल तरीका है। इसलिए बहुत अच्छा किया टीचर, थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा भाई अपने को, समझना भी होगा। ये है, ये तरीका है, ये है, ये हाथ कान को लग गया ऐसे तो समझ में आता है ब्रेन हो गया। इसको लगा के देखो, नहीं लगेगा। अब इसको लगा नहीं है और अपन उस पर जा रहे हैं कि ये तो जिद्दी है। ब्रेन भी तैयार नहीं है अभी तो। जिद्दी है, हाथ में इतना पेन पकड़ा दिया, लिखो। ब्रेन अभी ए लिखवा रहे उससे अपन, जो रियलिटी है क्या ए की चिन्ह है कि रियलिटी है? तो बच्चा इरिटेट होगा कि नहीं? जिसकी रियलिटी नहीं है वो अगर हम करवाने जाएंगे, और ब्रेन तैयार होने के पहले ही करवाने जाएंगे, तो बच्चा कैसा होगा? इरिटेट होगा, और हम उस पर आरोप लगाने को तैयार। ये बच्चा कैसा है? जिद्दी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा चलो, मान भी लिया उसको। ए किस लिए पढ़ाना है? व्हाट इज द पर्पस? बहुत अच्छा। हाँ, क्यों पढ़ा रहे भाई? ए क्यों पढ़ा रहे, इतना जल्दी क्यों पढ़ा रहे? हाँ, आगे पढ़ सके। आगे पढ़ करके क्या करेगा? अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी, और क्या होगा? पैसा मिलेगा तो क्या होगा? राइट। देखो कितने बड़े विजनरी अपन है कि नहीं, मतलब इतनी दूर की देख ली। बाप रे, इतनी दूर की अपन देख पा रहे।
और रिजल्ट क्या है? व्यवहार में रिजल्ट, ये सबका, इस विजनरी का व्यवहार में रिजल्ट, संबंधों में दूरियां। क्या फायदा ऐसे रिजल्ट? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितने लोगों ने पढ़ा है वाला डॉक्यूमेंट? वो नहीं। पढ़ने के नाम पर, अरे सर कैसे चलेगा? कहाँ गई वो शोभना दीदी? कैसे चलेगा दीदी? शिक्षा इतना आसान है, बीएड कर लिए हो गया, डीएड कर लिए हो गया, छोटा मोटा ट्रेनिंग कर लिए हो गया, इतना आसान है? शायद आप इतना आसान के लिए नहीं है, ये नहीं है इतना आसान। 100 बूढ़े संभालना और एक बच्चा संभालना, देखो वो भी तैयार, सब तैयार। कितने बच्चे आपके पास? हाँ, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है प्राइमरी की? हाँ, कितनी? 1000? 1000 प्राइमरी की? और बाप रे! और आगे 9वीं से आगे? बाप, मतलब 1800 बच्चे। अब अंदाज आ रहा है कितनी ताकत लगेगी? हाँ, अंदाज आ रहा है कितनी ताकत लगेगी? अकेले कर पाएंगे? कर पाएंगे अकेले? नहीं ना। ये नहीं, आप 40 लोग भी कर पाओगे? 1800 लोगों को 40 लोग निकाल पाओगे? सोचने की जरूरत है। नहीं निकाल पाएंगे ना। इतनी सिंसियर, इतनी ईमानदारी तो चाहिए। हम अकेले नहीं कर पाएंगे। 40 के 400 भी भर देंगे तो भी नहीं हो पाएगा। आदमी भरने से एजुकेशन नहीं है, आदमी में ये भरना होगा। क्या चाहिए आदमी में? जिज्ञासा चाहिए। और क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए। और क्या चाहिए? व्यवहार चाहिए। अगर इतनी चीजें आ गई, टीचर में आ गई, तो फिर सोच सकते हैं अपन। और एजुकेशन पॉलिसी बोलता है कि नहीं 20 पर 1 चाहिए। क्या मतलब है उसका? 20 स्टूडेंट्स पर 1 चाहिए। हम तो कह रहे हैं 1 नहीं 2 लगेंगे। क्या करेंगे 2? दृष्टि क्या है तैयार? करेंगे ऐसा? तो शिविर सफल है। केवल यांत्रिक हो गया। सुबह जल्दी जल्दी आना, जल्दी जल्दी निपटाना, और जल्दी जल्दी, और छुट्टी है उस दिन तो 1800 बच्चों का तनाव भर गया। और सैटरडे संडे कहां निकला? ओके, तो थोड़ा सा डेप्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना आसान नहीं है। 2 साल का बीएड कर लें और बच्चे का साइकोलॉजी पकड़ ले, इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, हो गया होता। और ये नहीं होने से, ये नहीं होने से जो हो रहा है उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होने से क्या हो रहा है? ये 2 नहीं होने से, इसके अभाव में, देखिए उससे पहले भी, व्यवहार से पहले भी, जिस पर रह रहे हैं वही पहले देखें उसका क्या हो रहा है। कहां रह रहे अपन लोग? कहां रह रहे? हाँ, अपन लोग कहां रह रहे भाई? हाँ, इधर से थोड़ा आंसर आ रहा है। अपन लोग कहां रह रहे? हाँ, अब ये 9वीं का आंसर है। धीरे धीरे ये आंसर पीछे जो बैठे हैं उनकी मानसिकता से गोल होगा। गोल होने का मतलब धरती गायब। जब तक भूगोल है तब तक ही धरती। जिस दिन भूगोल का पेपर खत्म हो गया या भूगोल की ज्यादा ज्यादा पीएचडी कर ली, उस दिन भूगोल हमारी जिंदगी से गोल। अब उस भूगोल को पढ़ के
हम लोग लग गए इसमें। किस में लग गए? ये देखो, पीएचडी है कोई किया हुआ? हाँ देखो, एक और कौन है? देखो बुरा मत मानना, अब सीधे सीधे हाथ ऊपर गए। कौन कौन पीएचडी किया? एक। ओके, है कि नहीं? हाँ, सर साहसी हैं, पीएचडी किया। ठीक है, प्रॉब्लम होगा ना कोई तो। कौन सा प्रॉब्लम था आपका? है कि नहीं? प्रॉब्लम था एजुकेशन का, और उससे टोपी मिल गई अपने को। प्रॉब्लम बताने की टोपी मिल गई। सॉल्यूशन? ऐसा हाल हो गया है हमारा। टोपियां, कोट, प्रॉब्लम को बता बता करके कोट और टोपियां मिली। हेलो हेलो। ऐसा है कि नहीं? और अभी भी प्रॉब्लम बना ही हुआ है। और देश में कितनी पीएचडी बन रही है, और कितने इसमें से एस्पायरेंट होंगे? आशय क्या है और हो क्या रहा है, अंतर है। तो जिस पर हम रह रहे हैं, जिस पर हम रह रहे हैं, उसका नाम है धरती। इस प्लेनेट पर हम लोग रह रहे हैं। इस धरती का अभी क्या स्थिति है? इस धरती की क्या स्थिति है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। धीरे धीरे रहने लायक नहीं रह रही। धीरे धीरे ये धरती रहने लायक नहीं रही। तो ये जनरेशन 1800 कहां जाएंगे? एक नमूना। और ऐसे कितने स्कूल हैं देश में? केवल देश की ही बात नहीं, अक्रॉस ग्लोब। आने वाली जनरेशन के लिए यदि ये धरती ही ठीक नहीं रहेगी, तो फिर हमारी एजुकेशन की दिशा क्या हो? ये सोचने का। हम्म। हाँ, तो धरती का बीमार होना। बीमार कैसा शब्द प्रयोग है? धरती का क्या होना? धरती बीमार हो गई। आदमी कैसा हो गया? आदमी कैसा हो गया इस धरती का? और आदमी कैसा हो गया? समस्याग्रस्त। आदमी को क्या घेर लिया है? समस्या से आदमी घिर गया है। देखिए, यही वैलिडेट करते हैं कि आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सबके पास सबके पास क्या है ना? झूठ नहीं बोलेंगे, सबके पास है। सबके पास क्या है? सबके पास क्या है? सब फाफड़ा जलेबी, हाँ तो 50 चीजें हैं। और मैं तो एक नमूना ले रहा हूं। सूरत इज फेमस, है ना? है ना? कुछ कुछ तो कहावतें भी हैं। काशी में क्या करो बोले? हाँ, और यहाँ ये देखो। और इसलिए तमाम वो सजा हुआ है कि नहीं? कहानी है कि नहीं? काशी में मरण, और इधर ये देखो। मतलब मस्त फॉर्मूला है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन लेकिन अगर हम अपने आप को देखें, तो हम कैसे दिखाई देते हैं? और समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है कि नहीं? तो क्या समस्याओं में रहा जा सकेगा? क्या ऐसी जो धरती बीमार है उसके साथ आने वाली जनरेशन्स रहेंगी? ये थोड़ा सोचने का मुद्दा है। इसलिए इसीलिए धरती का बीमार होना और आदमी समस्याग्रस्त होना, इसका हल कैसे होगा? ये सोचना है, इसका हल कैसे होगा? हम्म। सुविधाएं कम करनी चाहिए। हाँ, ओके।
क्या आपको लगता है कि आदमी इसका सॉल्यूशन कर पाएगा? हाँ, क्या बोले? हम ही ठीक करेंगे। ओके, उसी को लेकर हम लोगों का चर्चा है। क्या चीज का चर्चा? और क्या निकला कि जैसे जीवन विद्या को समझने का मतलब है दिखना। दिखने को हम क्या कह रहे हैं? दर्शन। अब देखिए, क्या ये दर्शन, दर्शन का मतलब देखना, धरती बीमार हो गया, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इसमें दर्शन क्या? थोड़ा सा सोचिए। धरती बीमार हो गया, ये आप सबको दिख रहा है, इसका दर्शन क्या है? एक नंबर 1 सुधार लाना है। और सोचो, स्वार्थ कम करना होगा। वेरी गुड। और थोड़ा सोचिए। इसकी वजह ढूंढकर उसके हाँ, लिए सोचना। हाँ, राइट, पोल्यूशन भी कम करना होगा। इसका मतलब धरती बीमार हो गया, ये पता है। ठीक कैसे होगा, ये पता करना होगा। ये ठीक कैसे होगा, ये पता करना होगा। और इस ठीक होने में व्हाट इज माय रोल, मेरा रोल क्या है, ये पता करना होगा। समझ में आ रहा है? यदि ये हमको समझ में आया कि ये ठीक कैसे होगा, तो हम स्वीकार कर सकते हैं कि हमें धरती का क्या हो गया, हमें धरती का क्या हो गया, दर्शन हो गया। यानी हमको धरती क्या हो गई, समझ में आ गई। और धरती समझ में आ गई मतलब क्या समझ में आए? धरती की क्या समझ में आए? नियम समझ में आए। बढ़िया। अब अगर ये नियम समझ में आ गए तो क्या 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 ठीक होगा? व्यवहार ठीक होगा। व्यवहार ठीक है, इसका मतलब क्या ठीक है? इसका मतलब क्या हो रहा है हमारा? बराबर ध्यान आकर्षण हो रहा है कि ये धरती ठीक कैसे होगी। तो हमें धरती के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी है, मोटी। लेकिन इस धरती की जो सूक्ष्म जानकारियां हैं, इसका शायद अभी हमें ठीक से पता नहीं है। तो आने वाले समय में हम धरती की कुछ सूक्ष्म जानकारियां पता करेंगे। बढ़िया। तो अब हम ये जो ध्यानाकर्षण है, ये जो जिज्ञासाएं हैं, इस ध्यानाकर्षण के लिए अब शब्द प्रयोग करेंगे। ऐसे ध्यानाकर्षण के लिए उसे हम कहते हैं वस्तु। वस्तु का मतलब वास्तविकता। ऐसे ध्यानाकर्षण के लिए वस्तु क्या है, यानी वास्तविकता क्या है, जिस पर ध्यान दिया जा सके। तो ये जो वस्तु है, ये वस्तु हो गया धरती। और इस धरती की व्यवस्था, धरती है तो धरती की व्यवस्था क्या है, यह समझने का प्रयास करेंगे। इस पर ध्यान आकर्षण। हम सभी विकास चाहते हैं कि नहीं? हम सभी लोग क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं। विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और पैसा इकट्ठा करके क्या कर रहे हैं? हाँ, अच्छे से, अब हमको अच्छे से स्पष्ट होना होगा, तब बनेगा इस पर ध्यान आकर्षण।
विकास मतलब हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मान ले पैसा इकट्ठा करके कर क्या रहे, हाँ, व्यवस्थाएं बढ़ा रहे हैं। अब देखो यहां कंफ्यूजन है, व्यवस्था बढ़ा रहे मतलब क्या बढ़ा रहे हैं, पैसे से क्या बढ़ा रहे हैं, बढ़िया। अब क्या ये सुविधा को बढ़ाने का काम कहां कर रहे हैं, ये जो सुविधाएं हैं ये बढ़ रही हैं, कहां बढ़ रही हैं, किसके साथ काम हो रहा है, बोलो क्या क्या ला रहे हैं सुविधा बढ़ाने के लिए, क्या ला रहे हैं, मेटल ला रहे हैं, और क्या ला रहे हैं, हाँ, मेटल ला रहे हैं, और फ्यूल ला रहे हैं, और मिनरल्स निकाल रहे हैं, और हाँ, ये सारा काम अपन कर रहे हैं। और रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, पोल्यूशन। और रिजल्ट क्या आ रहा है, तो इसको अपन विकास कहेंगे या क्या कहेंगे, अब तो विनाश ही कहना होगा, ये सब विनाश है। तो फिर विकास किसे कहेंगे, विकास कौन है जो विकसित होना चाहता है या नहीं होना चाहता, हम सभी क्या चाहते हैं, विकास होना चाहते हैं, हम सभी का विकास होना है, परंतु हमें विकास की कॉन्सेप्ट शायद क्लियर नहीं है। बढ़िया, एक अच्छा सूत्र है, सरल सा। ये जो विकास है, इन विकास को, जैसे सूरत विकसित है, हमारी भाषा में भी है कि इस गली में अभी एक प्लॉट खाली था, अब क्या हो गया, भाषा देते अपन क्या बोल रहे हैं, हाँ, डेवलप हो गया, है ना, भाषा अपन क्या दे रहे हैं, डेवलप हो गया। डेवलप हो गया मतलब क्या देख रहे हैं, हाँ, डेवलप हो गया मतलब क्या देख रहे हैं, अच्छे से देखने की जरूरत है, उसको हम कहेंगे रचनाएं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, रचना। ये जिससे बिल्डिंग है, ये क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, ये रचनाएं हैं। और हम हमारा सारा टैलेंट किस में लगा रहे हैं, रचनाओं में लगा रहे हैं। रचनाओं को करने को हमने विकास नाम दिया है, ऐसा है कि नहीं। अच्छा, इतना रचना करके, सो कॉल्ड विकास करके समस्या घट रही है बढ़ रही है, तो फिर क्या सोचना होगा, फिर इस जो विकास है इसकी परिभाषा पर एक बार पुनर्विचार करना होगा। तो सूत्र दिया, रचनाएं विकास जैसी लगती हैं, क्या सूत्र है, रचनाएं विकास जैसी लगती हैं परंतु रचनाएं विकास नहीं। देखो कैसा आ गया पोजीशन, रचनाएं विकास जैसी लगती हैं, हम मेस्मराइज होते हैं सारी रचनाओं को देखकर। स्काई राइज बिल्डिंग देखा, वाह कितने विकसित लोग हैं, देखते, सही है कि नहीं। और सूत्र मिला, रचनाएं विकास जैसी लगती हैं परंतु रचनाएं विकास नहीं है। फिर विकास क्या है, हाँ, स्थिति में सुधार होना। कौन सी स्थिति में, हाँ, राइट, प्रदूषण की स्थिति में सुधार कैसे होगा, पेड़ ना काट करके पेड़ लगाना होगा, वेरी गुड। और बोलो, इलेक्ट्रिक चीजें इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिक चीजें, ओके ओके, सोलर का कुछ ऐसे है ना, ऑल्टरनेटिव कुछ यूज करना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा ध्यान जा रहा है। ये सब बेटा कैसे होगा, अरे ये सब कैसे होगा, पैसे से, फिर उधर आ गए, ये सब कैसे होगा, ये सब कैसे होगा, पेड़ पेड़ कैसे लगाएंगे, क्या होना होगा जो पेड़ लगता है, हाँ बोलो बोलो, जमीन उपजाऊ होनी चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड।
आवश्यकताएं कम होनी चाहिए। और ये कैसे कम होंगी? हाँ, आवश्यकताएं निर्धारित करने से। बोलो। सुविधा ये कैसे होगा? वही पूछ रहा हूं, सुविधाएं ज्यादा ना बढ़ाना, ये कैसे होगा? बहुत अच्छा। ऐसे इस जो शिविर है ना, उसका एक नाम भी है, प्रश्न मुक्ति अभियान। तो जितने प्रश्न दबे हैं सब निकाले। क्या बोले भाई? अपनी इच्छाओं को कम करना, जितना है उतने में संतुष्ट रहना। नहीं होगा ना? ऐसे नहीं होगा, फिर कैसे होगा? ट्राई करना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है आपका इन्वॉल्वमेंट। देखिए, अब इसीलिए इसलिए तो हम लोग समझ रहे हैं। देखिए, अब मैं कहता हूं, ये विकास आपको स्वीकार होता है क्या? मैं ये कहता हूं, विकास यदि होना है तो आदमी के चेतना में विकास होना होगा। देखो, थोड़ी देर सोचते हैं। ये जितना आपने बोला ना सॉल्यूशंस, ये चेतना में विकास होने पर ही आएगा और होगा भी। यदि हमारी चेतना विकसित नहीं होगी तो फिर क्या होगा? यदि हमारी चेतना विकसित नहीं होगी तो क्या होगा? ये अच्छे से हमको स्पष्ट होने की आवश्यकता। तो विकास रचनाओं में नहीं, विकास कहां होगा? यदि होना है तो किसकी चेतना में? मानव की चेतना में विकास होना होगा। अब मान लीजिए, अब क्या चेतना विकास है वो सब आगे देखेंगे। मान लीजिए कि हमारी चेतना विकसित होती है तो क्या क्या होगा? थोड़ा सोचे। यदि हमारी चेतना विकसित हो गई तो हम क्या क्या करेंगे? हाँ बोलो। दृष्टिकोण चेंज होगा, मतलब बोर्ड पर देख के बताइए। हम्म चेतना विकसित होने पर हाँ बोलो। हाँ क्या बोलो? हाँ, व्यवहार हमारा अच्छा होगा, मतलब हाँ, रिश्तों में दरारें नहीं आएंगी। मानव, हाँ, मनभेद नहीं होगा तो मतभेद भी नहीं होगा और लोभ भी नहीं रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर क्या होगा फाइनली? हाँ, फाइनली क्या होगा? ठीक है, मैं थोड़ा सा अपनी ओर से रखता हूं। देखो समझ में आता है क्या? ये जैसे अभी हमने पैसा, पैसा खत्म होगा क्या? यदि हमारा चेतना विकसित होता है तो पैसे खत्म हो जाएंगे। यदि हमारी चेतना विकसित हो गई तो पैसे खत्म होंगे, सुविधाएं खत्म होंगी, कि इंद्रिय सुख भी बंद होगा। यदि हमारा चेतना विकसित हो गया, ये तीन तो अभी है ना हमारे पास। देखिए क्या क्या होगा, आप है ना कोशिश करते हैं समझने की। यदि हमारी चेतना विकसित हो गई तो हम तीन चीजें करेंगे। कनेक्ट होता है क्या? देखिए, एक है उपयोग। पैसे का हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। सुविधाओं का हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। और इंद्रिय, इंद्रिय कहां है?
शरीर में, शरीर का भी हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। उपयोग समझ में आता है? अभी उपयोग है कि दुरुपयोग है? पैसे का भी उपयोग करते कि दुरुपयोग करते? हाँ, दोनों करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। उपयोग के एग्जांपल बताइए। हाँ हाँ, किसी ट्रस्ट या एनजीओ में देते हैं। भारी इंफॉर्मेशन है भाई। हाँ, वाह, है ना? ये उपयोग है। अभी दैनिक नीड है या जरूरतें हैं, कितनी है? सही है। अब अब ये जो जरूरतें हैं ये निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित है कि अनिश्चित है? यदि हमारी चेतना विकसित नहीं है तो क्या करते हैं? तो कभी उपयोग कभी दुरुपयोग ऐसा होगा कि केवल उपयोग ही होगा। ये पॉइंट है। यदि यदि हमारी चेतना विकसित हो गई तो हम उपयोग भी करेंगे, दुरुपयोग भी करेंगे, दोनों करेंगे। हाँ बोलो। यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है। हाँ हाँ, खरीद के भेजे, बड़ी इंफॉर्मेशन लाते हो। यूक्रेन ने खरीदे हैं सोल्जर्स, अपने सोल्जर्स नहीं भेज रहे। कहां से खरीदे? यूएसए सोल्जर खरीदा। हाँ, किनको भेजे थे? बाप रे, भयंकर इंफॉर्मेशन है भाई आपके पास, जबरदस्त। ये क्या हो गया? ये उपयोग है कि दुरुपयोग है? ये तो दुरुपयोग। ओके। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। अब देखिए एक छोटा सा अंतर, फिर से एक बार, तैयार है ना दिमाग लगाने को? इसको हम कहते हैं बुद्धि लगाना। अभी जिसे उपयोग कर रहे हैं, है ना, ऐसे कहते हैं कि हम उसको उपयोग कर रहे हैं। ये उपयोग है या उपभोग है? क्या हो रहा है? उपयोग होता है या उपभोग हो रहा है? कैसे पता करेंगे उपयोग हो गया है और कैसे पता करेंगे उपभोग हो गया? पता कैसे लगता है अपने को ये भाई मैंने ये उपयोग कर लिया और ये उपभोग कर लिया? पता कैसे लगता है? हाँ, उपभोग का मतलब है जैसे इंग्लिश में कहेंगे एंजॉय करना। वो क्या हो गया? उपभोग नहीं हुआ। मजा मारू, समझते हैं? उपयोग करने उपभोग करने का मतलब क्या हो गया? मजा मार लिया उसने। जैसे, हाँ, एक्सटर्म पार्टीज, रोज पार्टी लगता है कि नहीं? नहीं लगता, इसलिए बोर भी होते। पार्टी में मजा आता है, रोज हो नहीं सकती। क्यों? तो देख लो, जबरदस्त। पार्टी तो रोज करनी है लेकिन पैसा लगता है, भक्कम फंसा हुआ है। अब इसमें कहां कहां उपयोग होगा? कहां उपभोग होगा? एक चेक दे देता हूं। उपभोग जब होगा, हम्म, तो उसकी तृप्ति नहीं बनती है। तृप्ति समझते हैं? उसकी तृप्ति नहीं बनती, लगता है और चाहिए, थोड़ा सा और मिलता। जलेबी खा लिया, उपभोग कर लिया का मतलब है उसका कुछ सुख बच गया। अब क्या करें, यहां तक आ गया, और ज्यादा जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी
हमारे में कुछ शेष रह गया, उसका नाम है उपभोग। उपयोग कर लिया, इसका चेक है, उसकी तृप्ति बनती है। क्या बनता है उपयोग का? किसी चीज का उपयोग कर लिया तो उसकी क्या बनती है? तृप्ति बनती है। ये ध्यान देने लायक मुद्दा है। तो यदि हमारी चेतना विकसित हो गई, अब बताइए तृप्ति होगा कि अतृप्ति रहेगा? यदि हमारी चेतना विकसित होती है तो हमको प्रत्येक वस्तु के उपयोग में क्या समझ में आता है? तृप्ति समझ में आती है, और चाहिए ऐसे नहीं आता। छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं, देखिए इसको जांच कर। प्यास सबको लगता है कि नहीं? हाँ, प्यास। अभी देखो कहानियां उसकी। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल साइट करता हूं, यही प्यास वाला। कुछ बच्चे हमारे पास कैंप में आए थे। गर्मी के दिनों में कुछ कैंप होते, उस कैंप में आप जैसे बच्चे आते। तो हम लोगों ने प्लान किया कि गर्मी के दिनों में जंगल घूमते। मजा आता है जंगल घूमने में, सबको, बड़ों को भी मजा आता है जंगल घूमना। तो जंगल में प्यास लगेगी, कितना पानी ले जाएंगे? है कि नहीं? एक बोतल, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा अब ऐसे नहीं ना 5-5 किलो, या तो फिर पानी ढोए या जंगल देखें, कुछ तो होगा। सही है कि नहीं? तो चलो एक आध बॉटल था सबके पास। अब इसको घुमाने से पहले मैं भी थोड़ा सा काफी जंगल घूमा, अभी जहां जाना है भाई पहले तो अपने को घूमना होगा। तो एक जगह में घूमते घूमते गया, मुझे भी काफी प्यास लगी थी। तो हम 2-3 लोग थे। तो जंगल के जैसे उसमें एक पहाड़ था, और उस पहाड़ के बीचों बीच एक छोटा सा कुआं, समझते हैं आप? एक कुआं टाइप में था, और उस कुएं का पानी था काला। अभी हम कैसा पानी पीते हैं? हाँ भाई, ट्रांसपेरेंट हो, एक झंझट है। पानी कैसा होना चाहिए? एकदम ट्रांस। जरा सा भी उसमें कुछ तैर गया तो हम लोग को डाउट होता है, पता नहीं इसमें क्या है। और वो पानी तो काला था, और उसके आसपास भेड़ चराने वाले कुछ लोग थे। वहां से गांव लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था, और उस गांव से भेड़ चराने वाले लोग आसपास थे। अब प्यास तो हमको लगी, पानी तो दिखा, तो अब स्वाभाविक है मेरा भी मन सोचा एक बार, पानी है कैसे पिया जाए। और मेरे मन में आया 40-50 बच्चे जंगल में घूमेंगे, उनको भी प्यास लगेगी, तो क्या ये बच्चे पानी पिएंगे? वो बोलेंगे अरे ताऊ जी कहाँ ले आए ये पानी, हम नहीं पिएंगे। क्योंकि हमारे पास वो पानी, प्यास बुझाना, पता नहीं प्यास कितनी बुझती है, लेकिन पानी क्लियर चाहिए। ओके, तो फिर उसको आदमी को पूछा भैया पानी कैसा है? अरे बोले बहुत बढ़िया पानी है। पानी तो ऊपर से काला दिख रहा है। यह आदमी बोल रहा है पानी तो बहुत अच्छा है। और 4-5 लोग और थे, बोले हाँ ये बहुत अच्छा पानी है, हमारा पूरा खाना इसी पानी से पच जाता है, हम लोग भी घर से बांध के लाते रोटी और यही पानी पीते। अब फिर मेरी हिम्मत बनी, मैंने भी उस पानी को पिया। अब कुछ होना होगा तो मुझे ही होगा भाई, है कि नहीं? कल को बच्चे आएंगे, काला पानी पिए, उनको पानी पी लेंगे, उनको कुछ हो गया तो पेरेंट्स, इनको पता है पेरेंट्स क्या चीज है कि नहीं? सब भुक्तभोगी हैं। सही है कि नहीं सर? सही है। अच्छा, हम भी एक पेरेंट्स है, ये भी भूलना नहीं। मतलब ऐसे ध्रुव चेंज होते, हम शिक्षक हो गए तो दूसरा पेरेंट कैसा, हम भी पेरेंट्स, हम भी वही करते। एक मजेदार चीज है ना, पेरेंट संतुष्ट होता है? नहीं होता। हम संतुष्ट हैं?
पेरेंट्स पूछ रहा हूं, हम भी पेरेंट्स है। तो बहुत मजेदार चीज है, आगे पता करेंगे पेरेंट्स क्या चीज है। तो अब वो पेरेंट्स क्या कहेंगे, अरे हमने तो बच्चों पहले तो गर्मी में चलाया, नंबर 1। दूसरा, वो काला पानी पिलाया, नंबर 2। तीसरा, बीमार हो गया, अब इसको कुछ हो गया तो कैसे, पूरा सारा चीज खड़ा हो गया। तो फिर मैंने पिया, कुछ नहीं हुआ। पेरेंट्स भी हमारे थोड़े से मित्र लोगों में से थे, विश्वास करने वाले लोग। अरे ये आदमी कह रहा है तो कुछ ठीक ही कर रहा होगा, ऐसे विश्वास वाले लोग थे। तो फिर बच्चों की आ गई टोली, हम लोग ले गए जंगल में, घुमा घुमा घुमा, प्यास लगी, उनका पानी खत्म हो गया बोतल का, और फिर वो कुएं के पास में लेके आया। अब बोले ताऊ जी प्यास लगी, पानी पीना है। बेटा मैंने कहा देखो यही पानी है, इसी को पीना होगा। वो बच्चे उसकी परिक्रमा किए, गोल गोल घूमे, और बोले ताऊ जी ये पानी तो हम नहीं पिएंगे, चाहे प्यास कितनी भी लगे, ये पानी तो हम पिएंगे ही नहीं। ये है पानी का कहानी। फिर क्या हुआ, अब प्यास तो प्यास है, फिर थोड़ा बहुत मैंने विश्वास, बेटा मैंने भी पानी पिया है, पानी ठीक है। फिर एक बच्चे ने थोड़ा सा चेहरा विचित्र टाइप में करते हुए वो उतरा, उसने वो आधा आधा पानी भरा, पिया, उसको लगा तृप्ति। क्या चीज की तृप्ति, प्यास लगी और क्या मिला, पानी मिला। अब उसमें क्या नहीं चला, कंडीशन नहीं चली कि ऐसा ही चाहिए, आरओ का ही चाहिए, फलाना ढिमकाना, बॉटल्ड का ही चाहिए। मैंने सुना 200,000 रुपए का भी पानी मिलता है बॉटल में। हाँ ये देखो सब पता है, सब पता है। हाँ और वो कौन सा पानी है, वो देखो पानी भी कैसा है, सारी इंफॉर्मेशन है कि नहीं। और हमको वो ब्लैक पानी नहीं मिलता, इसलिए हम लोग क्या हो गए, क्या बोले, ये देखो ये भी पता है कि नहीं। तो पानी रोज पी रहे, लेकिन पानी के बारे में भी हमारे मन में क्या है, वो काला वाला पानी मिल जाता तो और अच्छा है। कौन सा, वो ब्लैक वाटर। इसका मतलब हमको प्यास का भी परिचय नहीं है, इसको कहते हैं उपभोग। ऐसा है कि नहीं। तो वो बहरहाल बच्चों को प्यास लगी थी, और फिर एक एक करके सभी बच्चों ने क्या किया, पानी पिया। उनके पेरेंट्स भी थे, वो लोग भी थोड़ा सा कसमसाए, कैसा कैसा पानी पिला रहे हैं, सब पता नहीं अभी जाकर के उल्टियां करेंगे। लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। उस दिन बच्चों को समझ में आया प्यास लगता है मतलब क्या होता है, और पानी पीने से क्या होता है भाई, तृप्ति मिलता है, ये पता है। ऐसा ही भूख का है, भूख है नहीं है, आंधे हो, ये सब चल रहा है कि नहीं? भूख है नहीं है, क्या चल रहा अपना कार्यक्रम, आने दो, समझते हैं कि नहीं। अभी सुबह नाश्ता किया, अभी बीच में कुछ आ जाता, आने दो, सही है। अभी खाना खाने जाएंगे, वो तो आने दो है ही, उसके बाद 2 घंटा हो गया, उसके बाद भी तो फिर ये जो बेसिक मुद्दे हैं अपने, कि भूख लगा है या प्यास लगी है, इसकी जो तृप्ति वाले मुद्दों से हम लोग कई गुना दूर हो गए। और भोजन का भी हम कहते हैं भूख लगी, लेकिन हो रहा है भोग। इसलिए कितना भी खाएं, हमको क्या लग रहा है, अभी भी हमारी भूख शेष है, शेष है। ये 2 बेसिक मुद्दों पर चर्चा है। इसलिए जब हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना उन्नत होती है, तो हमें पता लगता है कि प्यास क्या चीज है, भूख क्या चीज है, पेट भर गया मतलब क्या है, प्यास बुझ गई मतलब क्या है, उसको कहते हैं तृप्ति। तब होता है उपयोग, और होता है सदुपयोग। उपयोग भी होता है और क्या होता है, सदुपयोग भी होता है।
और होता है देखो दुरुपयोग नहीं, अब फिर आगे फिर याद आती है दुरुपयोग की, उसको कहते हैं प्रयोजन। क्या कहते हैं? प्रयोजन। ये समझ। तो हम लोग 1 बज रहा है, अभी हम 2 से 3 एक गोष्ठी भी करेंगे। 2 से 3 तो एक 5 मिनट ले लेते हैं, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कृपया सबकी ग्रुप्स हो जाए। 2 से 3 हम लोग गोष्ठी करेंगे। आज एक छोटा सा परिचय हो जाए आप सबका, और गोष्ठियों के लिए लोग भी आएंगे। तो मैं एक छोटा सा आपको थंब रूल दे देता हूं। यदि आप इस वर्कशॉप का अधिक इस समय का उपयोग, अभी उपयोग की चर्चा हो गई, अधिक उपयोग करना चाहते हैं तो एक चीज को मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा, टाइम पास क्रॉस। और इतना भी हेवी लोड नहीं है कि हमें विश्राम की कोई आवश्यकता पड़े, है कि नहीं। सुबह ऐसे कोई 4 बजे नहीं जगा रहे कि थोड़ा आराम करना होगा। आराम से अपन ऑफिस टाइम में आ रहे, ऑफिस टाइम में जा रहे। तो 1 से 2 में भोजन करके 2 से 3 गोष्ठी में भाग लेंगे। ठीक है, गोष्ठी समझते हैं? एक छोटा डिस्कशन, छोटे ग्रुप में डिस्कशन, उसको गोष्ठी कहते हैं। और प्रतिदिन रात को 8:30 से 9:30 में कुछ असाइनमेंट्स लाया हूं, उसको सॉल्व करना। तो पूरा 9 बजे से लेकर रात में 9:30 तक कम से कम सप्ताह भर ये जो 3 चीजें हैं इनको थोड़ा सा दूर करके अपने पर ध्यान केंद्रित करने का कोशिश करते। डन? सहमत है ना? तो भाई ये होगा कि कम से कम समय का अपन ने क्या किया, ठीक से उपयोग किया। यदि आप वापस ये सब याद आएगा, इतना आसान नहीं है उसकी। भूत है, ये भूत है तीनों। भूत समझते हैं? इतना आसान नहीं है भूत से छुड़ाना, पीछा छुड़ाना। हॉल के बाहर जाते जाते सारा भूत याद आएगा। ऐसे कैसे कह रहे, पैसे के बिना कैसे चलेगा, है ना, तो पैसा कैसे छोड़ेंगे, सुविधाओं को वहां छोड़े। जब जो बात की नहीं वो सारा निकलेगा। मैंने तो बोल छोड़ने की बात ही नहीं की। लेकिन ध्यानाकर्षण होता रहेगा। पर ये 3 भूत का पीछा छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो कम से कम सप्ताह भर 8-10 घंटे रोज, यदि आप कंसंट्रेशन को, अभी केवल इतनी अपेक्षा है कि एकाग्र हुआ जाए। एकाग्र हुए बिना ध्यान कैसे लगेगा? समझ में आ रहा है? इसलिए डॉट एकाग्रता के साथ 2 से 3 गोष्ठी में, फिर 3 से 6 हम लोग ऐसी क्लासेस करेंगे, फिर 8:30 से 9:30 असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। लेट अस सी क्या होता है। थैंक यू।